हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्राइस एक्शन में आगे बढ़ेंगे और हम लोग वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं वॉल्यूम्स को बहुत डिटेल में समझाऊंगा और मैं बहुत अंदर की चीज़ें बताऊंगा जो नॉर्मली लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ट्रेडिंग में उससे बहुत आपको उससे बहुत अंदर के इंसाइट्स मिल सकते हैं कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है ना। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। मे बी ये वीडियो 2 वीडियो बने इसकी, लेकिन आपको वॉल्यूम सारा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन से कि वॉल्यूम होता क्या है। फिर मैं आपको मिसकंसेप्शन के बारे में बताऊंगा जो वॉल्यूम्स के लिए लोगों के अंदर है, यानी नॉर्मली रहती है। फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि वॉल्यूम्स कैसे दिखते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि वॉल्यूम के क्या इम्प्लिकेशन होते हैं, उसे हम प्राइस के साथ कैसे रिलेट करके क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये यहाँ से स्टॉक बढ़ेगा घटेगा क्या करेगा। प्रोबेबिलिटी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या होता है या एग्जॉशन वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा ये दोनों चीज़ें क्या हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइस अगर छोटा है, प्राइस की कैंडल छोटी बनी है वॉल्यूम बड़ा बना है तो क्या सिग्निफिकेंस है। प्राइस की कैंडल बहुत बड़ी बनी है वॉल्यूम बहुत छोटा बना है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि एक मैनिपुलेशन है जो वॉल्यूम से रिलेटेड है और बड़े प्लेयर्स यूज़ करते हैं। ये मैनिपुलेशन वो यूज़ करके रिटेल ट्रेडर्स को गुमराह करते हैं। तो उसके बारे में बताऊंगा मैं, और उसको हम लोग अपने फेवर में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ कि वॉल्यूम होता क्या है। ओके, सो वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम वॉल्यूम ये होता है कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट एनी पर्टिकुलर टाइम सॉरी नंबर ऑफ स्टॉक्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, नंबर ऑफ शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। इसका क्या मतलब है कि मान लो हम 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं। ओके, मान लो ये एक बुलिश कैंडल है 5 मिनट्स की। ये प्राइस कैंडल है। मान लो इसके नीचे मैं एक वॉल्यूम कैंडल बना देता हूँ। ये वॉल्यूम कैंडल है और ये है अपना प्राइस कैंडल। तो वॉल्यूम कैंडल ये दिखाता है कि इस प्राइस कैंडल के बनने में टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स या शेयर्स ट्रेड हुए। मान लो इसकी वैल्यू है 500। तो यानी इस पूरे कैंडल के बनते भर में 500 शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, बाइंग सेलिंग दोनों। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा मिसकंसेप्शन क्या है ना। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि वॉल्यूम होता है, अगर लोगों को लगता है कि अगर एक शेयर किसी ने बाय कर लिया और एक शेयर किसी ने सेल किया है, तो उन्हें लगता है कि वॉल्यूम इसमें इस केस में 2 होगा, क्योंकि 1 बाइंग हुई है प्लस 1 सेलिंग हुई है, इक्वल्स टू 2 वॉल्यूम। ओके, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप ये देखो, अगर किसी को कोई शेयर या कॉन्टैक्ट किसी ने बाय किया है, मान लो आप हो एक्स, आपको एक शेयर बेचना है किसी को, है ना, आपको सेल करना है। तो आपके सामने कोई अपोजिट में वाई होना चाहिए जो वो शेयर लेने को तैयार है, जो वो बाय करने को तैयार है ना। तभी आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। वरना ऐसा तो है नहीं कि कहीं हवा में शेयर बन रहा है या शेयर प्रोड्यूस हो रहा है कि आप उसे वहाँ से ले ले रहे हो। कोई अपना शेयर आपको देगा तभी तो आप खरीदोगे। ओके, सो कोई एक शेयर बाय या सेल होगा तो उसके अपोजिट में उसका वाइसी वर्सा होगा।
तो यहाँ पे 1+1 एक बाय और एक सेल मिला के एक ट्रांजैक्शन होता है, और वही होता है अपना वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में रहती है, जिसे मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक और एग्जांपल ले लो। अगर अगर आपने, मान लो आप हो एक्स, आपके पास 10 शेयर्स पड़े हैं, मान लो रिलायंस के। ओके, 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस। अब आपको इन्हें बेचना है। ठीक है, तो कोई वाई बंदा खड़ा होगा, बिड लगा के वो खड़ा होगा कि मैं आपसे ये शेयर खरीदूंगा, मैं समथिंग आपको प्राइस पे करूंगा। तो आप जब सेल करने जाओगे तो ये आपके सामने में खड़ा है खरीदने के लिए, तो वो आपके 10 शेयर्स उसको सेल हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदे को 10 शेयर्स सेल हो सकता है कि 2 बंदे हैं यहाँ पे, वाई जेड। ओके, एक को चाहिए था 5 शेयर, एक को चाहिए था 5 शेयर, तो हो सकता है आपके 10 शेयर 2 लोगों में बढ़ जाएं। 5 शेयर ये खरीद ले और 5 शेयर ये खरीद ले। लेकिन आप देखो कितने भी लोग खरीदें, यहाँ पे एक और बंदा होता, वो तीनों का सम मिला के अगर आपका 10 शेयर हो रहा होता, फिर भी आप देखो नंबर ऑफ पर्सन से वो फ़र्क नहीं पड़ता उसे कि वॉल्यूम क्या हो रहा है। वॉल्यूम का तो ट्रांजैक्शन 10 शेयर का ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। आप 10 शेयर बेच रहे हो तो 10 शेयर सामने में हो सकता है 10 लोग खरीद रहे हो एक एक शेयर, है ना। तो आपके सामने कोई है तो ये ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वॉल्यूम यहाँ पे 10 हो जाएगी। ना कि अगर 10 लोग आपका एक एक शेयर खरीदे हैं तो वॉल्यूम, ऐसा नहीं है कि आपका वॉल्यूम हो जाएगा वो 10 का मिला के और आपका 10 मिला के 20, ऐसा नहीं है, वॉल्यूम 10 ही होगा। ओके, तो चलिए ये क्लियर हो गया आपका डाउट, मिसकंसेप्शन। मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ वॉल्यूम्स दिखते कैसे हैं, और मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। तो आप ये देखो, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है और नीचे में मैंने वॉल्यूम्स लगा रखे हैं। ठीक है, तो आप देखो हर प्राइस कैंडल के नीचे ये वॉल्यूम कैंडल बनी हुई है, और ये मैंने 1 डे का चार्ट खोला हुआ है, 1 डे का। तो एक दिन के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी 50 के ट्रेड हुए उसके बारे में बताता है। जैसे आप इस कैंडल को देखो, ये प्राइस कैंडल में इस दिन आपको यहाँ पे दिखाता है कि कितने शेयर ट्रांजैक्ट हुए। तो आप इसमें देखो 687.17 मिलियन शेयर्स का यहाँ पे ट्रेड हुआ। ओके, आपको चलो मैं किसी इम्पोर्टेंट डे का दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देखो 4 जून का डे है 2024, इस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे। उस दिन वॉलीटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत पैनिक कर रहे थे, सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आप देखो इस दिन कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई है, वॉल्यूम उस दिन के कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ज़्यादा सेल हुए हैं, 1.01 बिलियन। ओके, शेयर्स उस दिन ट्रांजैक्ट हुए हैं। तो ऐसे पता चलता है कि वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम का एक रेलेवेंस ये है कि वॉल्यूम मार्केट में एक्टिविटी दिखाता है, एक्टिविटी या लोगों का कितना इंटरेस्ट है उस मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो आपको दिखाता है। अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं यानी उस टाइम पे इंटरेस्ट और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए वॉल्यूम को हम लोग ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं या चार्ट ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपको एक्टिविटी बताता है कि एक्टिविटी कितने लेवल पे एक्टिविटी चल रही है, बहुत ख़तरनाक एक्टिविटी चल रही है या नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। तो इसलिए हमें वॉल्यूम्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको आगे वॉल्यूम के इम्प्लिकेशंस के बारे में समझाता हूँ और डिफरेंट सिनेरियोज़ के बारे में समझाता हूँ प्राइस एक्शन से रिलेट करके, यानी प्राइस कैंडल से वॉल्यूम को रिलेट करके क्या डिफरेंट हम चीज़ें निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में बताऊँगा। चलिए मैं आपको प्राइस और वॉल्यूम कंपेयर करके बता देता हूँ कि प्राइस और वॉल्यूम को देख के आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या होगा।
सो ये जनरलाइजेशन है, ऐसा माना जाता है। मैं आपको पहले बताता हूँ वो क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा। तो पहले अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? प्राइस बढ़ रहा है यानी बाइंग एग्रेसिव है, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है यानी लोगों को कन्विक्शन है कि प्राइसेस ऊपर के लेवल पे जाएंगे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि शेयर ऊपर के लेवल्स पे ट्रेड करेगा, इसीलिए तो वो इसमें इतनी खतरनाक एक्टिविटी आ रही है, इतनी बाइंग चल रही है। ओके, सो अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो मार्केट बुलिश है, एक्सपेक्टेशंस मार्केट के बुलिश है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ बुलिश और बेरिश क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो। बुलिश होता है कि अगर आपको या मार्केट को ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर जाएगा, तो वो लॉन्ग की पोजीशन बनाना चालू करते हैं। तो हम बोलते हैं कि सेंटिमेंट्स अभी मार्केट में बुलिश है। बेरिश सेंटिमेंट क्या होता है कि जब लोगों को लगता है कि प्राइजेस यहाँ से बहुत नीचे जाएंगे, या वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे के लेवल्स ज़्यादा अभी के लिए बेटर हैं, या उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे जाएगा, तो वो सेलिंग की ट्रेड्स लेते हैं या शॉर्टिंग की ट्रेड्स लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि सेंटिमेंट अभी बेरिश चल रहा है या कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, कुछ ऐसा। तो बुलिश और बेरिश होता है ये चीज़। अब देखिए, प्राइस अगर बढ़ रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले तो प्राइसेस बढ़ रहे थे और वॉल्यूम भी बढ़ रहा था मान लीजिए, तो उस समय लोगों का कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट प्योरली बुलिश है, हाईली बुलिश है। ओके, जैसे इस केस में था हाईली बुलिश। अब क्या हुआ? अब बहुत लोगों ने ख़रीद चुका है। अब क्या होता है लास्ट में, क्या होता है, जो फोमो फील करते हैं कि हमने शायद रैली मिस कर दी, ये शेयर यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो वो बाइंग करना चालू करते हैं। तो वहाँ पे प्राइजेस तो बढ़ते हैं लेकिन स्ट्रेंथ इतनी रहती नहीं है, इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते जो बाइंग कर रहे रहते हैं। अब यहाँ पे लोग ये सोचना चालू करते हैं कि मैं अब काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, मैं यहाँ से सेलिंग चालू करूँगा, अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू करूँगा। लेकिन कुछ ट्रेडर्स जो अ, इतनी रैली मिस कर चुके रहते हैं, वो बेचारे ये सोच अफसोस में ख़रीदते हैं कि इतना रैली मिस हो गया, अब और रैली ना मिस हो जाए, तो वो ख़रीद रहे रहते हैं। तो प्राइजेस इसीलिए बढ़ती हैं लेकिन स्लोली बढ़ती। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बुलिश, फेयरली बुलिश है, और चांसेस ऑफ रिवर्सल, चांसेस ऑफ रिवर्सल यानी यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, चांसेस है, ज़रूरी नहीं है। या थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, यानी हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपर हो सकती है, हल्का सा नीचे आके फिर वहाँ से बढ़ना चालू करे। लेकिन चांसेस रहते हैं कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा वापस। ओके, फिर तीसरा क्या है पॉसिबिलिटी, प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मार्केट में अभी कोई नेगेटिव न्यूज़ है या फियर है कुछ, या ऊपर के लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को लोग बिना सोचे समझे बिकवाली कर रहे हैं, है ना। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या प्राइस मिल रहा है, उनको किस प्राइस में उनकी सेलिंग हो रही है, वो बस बेचे बेचे पड़े हैं, है ना। बहुत बहुत पैनिक सेलिंग जब होती है तो ऐसा होता है। अब जैसे आप देखो, जब 4 जून को 2024 को जब रिज़ल्ट आया था, तो रिज़ल्ट बहुत फेवरेबल नहीं था जैसा लोगों ने सोचा था, तो मार्केट बहुत पैनिक में वहाँ पे सेलिंग चल रही थी। ओके, तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे उस दिन, मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया भी था। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थे और प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे थे। तो ये जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम कहते हैं कि हाईली बेरिश। अब लास्ट एक कॉम्बिनेशन क्या है कि प्राइस घट रहा है लेकिन वॉल्यूम भी साथ साथ घट रहा है। इसका क्या सिग्निफिकेंस आप सोचो।
इसका ये सिग्निफिकेंस है, मान लो पहले प्राइसेस बहुत तेज़ी से घट रहे थे, वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से घट रहा था, बढ़ रहा था सॉरी। पहले मान लो एक कंडीशन थी, वहाँ पैनिक सेलिंग चल रही थी, तो जिसको बेचना था वो सारे बेच चुके ऊपर, है ना। अब नीचे कौन बेचता है? वो रिटेलर्स बेचते हैं जिनको लगता है कि अ, बहुत घट चुका है, अभी और बहुत ज़्यादा घट जाएगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। वो उनके अंदर इतना फियर बन जाता है ना कि मार्केट बहुत घट चुका है, तो वो अब सोचते हैं कि अब यहाँ से बढ़ेगा नहीं, वो तब बेचना चालू करते हैं। तो जिनको मासेस में बेचना था वो तो पहले बेच चुके, तो वॉल्यूम्स तो उस टाइम पे ज़्यादा होती ना जब मासेस बेच रहे थे। अब जो थोड़े मोड़े बचे खुचे लोग बचे हैं वो बेचेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो बेच रहे हैं तो प्राइजेस तो नीचे जाएंगी सही। तो इसलिए ये कंडीशन बनती है। तो ये कहते हैं हम लोग फेयरली बियरिश है, या यहाँ से अब बुलिश रिवर्सल आएगा। इन्हीं लेवल्स पे जब मार्केट नीचे आता रहता है तो इन्हीं लेवल्स पे नॉर्मल बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं अपनी। उनको पता है कि लोग बस डर में बेच रहे हैं, कोई इसका इतना खास इम्प्लिकेशन था नहीं जितना लोगों ने सोचा, इतना इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत थी नहीं, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बाइंग चालू करते हैं। इसीलिए यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हो सकता है कि वो स्टॉक अपने फेयर वैल्यू के पास आने लगता हो। इसलिए भी यहाँ पे जो जिनको बहुत नॉलेज है वो तो उन्हें पता है कि किन लेवल्स पे सेल करना है, तो वो ऊपर के लेवल्स पे सेल करते हैं। नीचे के लेवल्स पे हमेशा रिटेलर सेल करते हैं जिनको ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है। ओके, तो ये इतने लेवल नीचे के लेवल्स वो पॉइंट होते हैं बेसिकली जहाँ पे अब बड़े प्लेयर्स एंट्री करना अपनी चालू कर देते हैं। ओके, तो खैर ये मैं थोड़ा सा आपको इमोशंस वाइज भी समझाया कि ये कैसे वर्क करता है। मैंने थोड़ा एक इंसान कैसे सोचता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया। फिर मैं आपको चलिए एक एक एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे आप ये चार्ट देखो, ये देखो आपका ये प्राइस कैंडल्स हैं और नीचे में ये वॉल्यूम के बार्स हैं। आप ये देखो यहाँ पे जब सेलिंग हो रही थी, यहाँ पे आप वॉल्यूम देखना क्या आ रहा है। आप मान लो इस कैंडल से हम लोग चालू करते हैं, यहाँ पे 707.76 थाउजेंड शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ। आप देखो नीचे वॉल्यूम, अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइजेस नीचे आ रहे हैं वॉल्यूम घटते चले जा रहे हैं, प्राइजेस नीचे आ रहे हैं वॉल्यूम भी नीचे आ रहे हैं। अब इस पॉइंट पे आते आते जिनको बेचना था वो सारे लोग बेच चुके हैं। बस वही मैंने बताया ना, जो डरे हुए रिटेलर्स हैं वो बिकवाली कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि प्राइस और बहुत नीचे जाएगा, उनको अब डर लगने लगा है। तो फिर जो पहले उम्मीद में बैठे थे कि शायद यहाँ से टर्न कर जाएगा या यहाँ से टर्न कर जाएगा, जब और नीचे आने लगा तो उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, वो अब यहाँ पे सेलिंग चालू कर रहे हैं। तो लास्ट में उन्होंने सेलिंग करी। अब ऐसे ही पॉइंट पे होता है कि नॉर्मली बायर्स एंट्री करना चालू करते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं या बिग प्लेयर्स हैं, वो अपनी एंट्री ऐसे ही लेवल्स पे करते हैं। ओके, अब ये देखिए ये एक बड़ा बार बना, 12.5% का बार एक दिन में बना, है ना। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ज़रूरी है ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा अभी आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताया, हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट हो इस लाइन पे, इस लेवल पे, है ना, जहाँ पे प्राइस आ रहा हो तो उसे सपोर्ट मिल रहा हो। तो इसलिए जैसे जैसे सपोर्ट पे पहुँचता है तो जो बहुत जिनको नॉलेज है मार्केट की उन्हें पता है कि सपोर्ट पे तो फिर बाइंग प्रेशर आने का चांस है, तो वो सेलिंग ऊपर के लेवल्स पे करते हैं, नीचे वो सेलिंग नहीं करते हैं, नीचे वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बाइंग की। तो हो सकता है यहाँ कोई सपोर्ट हो। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि वॉल्यूम और प्राइस कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे। बाकी जब आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में और चीज़ें बताऊंगा। तो ये वो वाला केस था जब प्राइजेस घट रही हैं और वॉल्यूम भी घट रहा है, तो ये फेयरली बेयरिश था, और देखो यहाँ से आपको रिवर्सल मिल जाता है। ये वो वाली कंडीशन मैंने आपको समझाई। दूसरा आप ये चार्ट देखो, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो प्राइजेस पहले बहुत फ्लैट थी, एक रेंज में ट्रेड हो रहा था, है ना।
अब यहाँ से आप शुरू करिए, यहाँ से प्राइजेस बढ़ना चालू हुई, ये रेंज टूटा, ये रेंज के ऊपर प्राइजेस जाना चालू हुए और आप देखो प्राइजेस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, है ना। और नीचे आप जो वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम भी आप देखो ऐसे एक इंक्लाइन वॉल्यूम बना हुआ है, वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है और प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। यानी इस शेयर के अंदर में अभी बाइंग कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है, लोगों को लग रहा है कि ये और ऊपर के लेवल्स पे जाएगा। ओके, तो वहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बुलिश है मार्केट के लिए। ओके, अब मार्केट कब तक ऊपर जाता है, वो कैसे वॉल्यूम से पता करते हैं कि इतना बढ़ गया अब यहाँ से गिरना चालू होगा, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। अब आप लोग इस एग्ज़ाम्पल में देखिए, ये इसका एग्ज़ाम्पल है कि जब प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घटता जा रहा है, तो फिर रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। इस केस में देखिए, इस चार्ट में यही हुआ, ये इधर से बहुत स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आ रहा था। ओके, आप देखिए यहाँ से ही इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, पूरा अपसाइड मूव बहुत बड़ा इसने दिया। फिर आप देखो इस पॉइंट से इसके ऊपर यानी ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा घटना चालू होता है। आप देखो ये ऐसे पैराबोला टाइप बनता है जिसमें ग्रीन वॉल्यूम घट रहा है, यानी बाइंग घट रही है। अब आप देखो ऊपर के लेवल्स पे ये उतना अच्छा सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से रिवर्सल चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा जब बाइंग हो जाती है, बहुत स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो लोग फिर यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। एक ये लास्ट एग्जांपल है उस केस के लिए कि जब प्राइस भी घट रहा है और वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये चार्ट है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का, जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी अदानी के अगेंस्ट में जो था, तो आपको पता होगा उस समय बहुत पैनिक सेलिंग चालू हुई थी। आप ये देखो चार्ट पे 24 जैन के आसपास ये न्यूज़ लॉन्च हुआ था। उसके बाद आप देखो कितनी पैनिक सेलिंग हुई है, बहुत तेज़ी से रेड कैंडल्स, बहुत तेज़ी से यानी प्राइसेस घट रही हैं, रेड कैंडल्स बन रही हैं। ऊपर से वॉल्यूम आप देखो कितना ज़्यादा है, वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे बहुत मास में पैनिक सेलिंग हो रही है। जिसको भी जिस प्राइस पे निकलने का मौका मिला वो निकला। ठीक है, तो ये दिखाता है कितना ज़्यादा बेरिश है ये मार्केट। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। आप ये चार्ट देखो, आप ये देखो यहाँ से लगभग 10 जुलाई 2024 से लेके 8 अक्टूबर 2024, यानी 3 महीने तक इस चार्ट में कोई वॉल्यूम में कुछ खास वो स्पाइक दिखा नहीं था, एक दो जगह छोड़ के, यानी बहुत एक्टिविटी थी नहीं। आप ये देखो यहाँ से 10 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर 16 अक्टूबर के आसपास तक बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटी आ रही थी। वॉल्यूम स्पाइक्स देखिए आप, बहुत ज़्यादा है, अबव एवरेज, डबल ट्रिपल ऑफ द एवरेज वॉल्यूम दैट वाज सीन इन लास्ट 2-3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी वॉल्यूम क्यों आ रही थी। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 20% का डायरेक्ट एक दिन स्टॉक गिरा है, सर्किट लगा है, लोअर सर्किट। ठीक है, अच्छा आप ये पूछोगे इसका रेलेवेंस क्या था तुम्हारे बताने का, तो इसका रेलेवेंस ये है कि जब स्टॉक में कुछ बड़ा होने का रहता है, ठीक है, इनसाइडर्स को पहले ही पता चल जाता है कि ये होने वाला है, तो इनसाइडर्स कैसे तैसे उसमें से, अगर ये तो ऐसा है कि मार्केट यहाँ से बहुत बुलिश हो जाएगा तो वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे और वहाँ बाइंग चालू करेंगे। ओके, और अगर उन्हें पता है कि इसमें बहुत कुछ बुरी न्यूज़ आने वाली है, यहाँ से स्टॉक बहुत नीचे जाएगा, कुछ कंपनी में गड़बड़ चल रही है, तो वो वहाँ पे सेलिंग चालू करते हैं। तो आप देखो ये जितने भी कैंडल्स बने हैं, ये प्राइजेस इसमें ऊपर तो जा रही हैं लेकिन ओवरऑल इसमें सेलिंग ही हो रही है ना। यहाँ पे ये जानबूझकर गैप अप खोला गया ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे सोचें कि इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है, ये शायद अपसाइड जाएगा, और उनकी बाइंग में इन्होंने अपनी सेलिंग करी है। ओके, तो ये अपने स्टॉक्स वहाँ से निकाल रहे थे और 4-5 ट्रेडिंग सेशन में
ऐसा होने के बाद अचानक से जिस दिन न्यूज़ रिलीज़ हुई नॉर्मल पब्लिक के लिए, उस दिन देखिए आप, पैनिक सेलिंग कितना बड़ा कैंडल बना। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वॉल्यूम आपका आपके लिए फ्यूचर फोरकास्ट कर सकता है। प्राइस में आपको रिवर्सल दिखेगा उससे पहले ही आपको वॉल्यूम संकेत देने लगेगा कि कुछ होने वाला है यहाँ पे। या आप देखो कुछ इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है तो आप उससे ये समझ सकते हो कि इसमें इस स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ नीचे जाता। हो सकता है कुछ बढ़िया न्यूज़ होती है वो यहाँ से बहुत ऊपर तक जाता। ओके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि एक्टिविटी आप वॉल्यूम से पहचान सकते हैं कि कुछ मेजर एक्टिविटी हो रही है, तो इसलिए वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वॉल्यूम के और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स और बहुत डिटेल में हम लोग वॉल्यूम में जाएंगे, और मैं मैनिपुलेशन वगैरह की बातें करूँगा जो वॉल्यूम से की जाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।